बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया सच्चाई और न्याय के आधार पर चलती थी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान धर्मराज अपने परिवार के साथ रहता था। धर्मराज के पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक था। वह हमेशा न्याय के रास्ते पर चलता था और इसी कारण से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। धर्मराज का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सुमन और उसका एक बेटा अमर। सुमन भी अपने पति की तरह बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक महिला थी। वह हमेशा अपने परिवार के भले के लिए सोचती थी और अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी। अमर भी अपने माता पिता की तरह सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र मानता था। गांव में एक राजा का शासन था, जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उनके दरबार में कुछ मंत्री भ्रष्ट और लालची थे। वे अपनी चालाकी और चाटुकारिता से राजा को धोखा देने की कोशिश में लगे रहते थे। धर्मराज को हमेशा इन भ्रष्ट मंत्रियों से खतरा महसूस होता था, लेकिन उसने कभी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। गांव की मंदिर में रखे हुए देवी के आभूषण चोरी हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यह मंदिर गांव के लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र था और वहां के आभूषण बहुत ही पवित्र माने जाते थे। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चोर को पकड़े और आभूषणों को वापस लाए। धर्मराज को भी यह खबर मिली और उसने सोचा कि यह एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने बेटे अमर से कहा कि वे भी इस चोरी की जांच में राजा की मदद करेंगे। अमर ने तुरंत अपने पिता की बात मान ली और दोनों ने मिलकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान धर्मराज को यह पता चला कि इस चोरी के पीछे गांव के ही कुछ भ्रष्ट लोगों का हाथ है, जो मंदिर की संपत्ति को बेचकर धन कमाना चाहते थे। धर्मराज ने यह जानकारी राजा वीरेंद्र तक पहुंचाने का निश्चय किया। वह तुरंत राजमहल गया और राजा से मिलकर सारी बात बताई। राजा वीरेंद्र ने धर्मराज की बातें सुनी और तुरंत ही जांच के आदेश दिए। धर्मराज की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने दरबार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया। धर्मराज ने अपनी नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और गांव में न्याय और सच्चाई का माहौल कायम किया। लेकिन यह बात भ्रष्ट मंत्रियों को नागवार गुजरी। उन्होंने धर्मराज को फंसाने की साजिश रची। एक दिन जब राजा वीरेंद्र दरबार में नहीं थे, इन मंत्रियों ने मिलकर धर्मराज पर झूठे आरोप लगाए और उसे कारागार में डाल दिया। धर्मराज को इस अन्याय पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। सुमन और अमर को जब यह खबर मिली तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अमर ने अपनी मां से कहा, मां, हमें पिताजी को इस अन्याय से बचाना होगा। हमें सच्चाई की जीत के लिए लड़ना होगा। सुमन ने भी अपने बेटे का साथ देने का निश्चय किया। अमर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई के बारे में बताया। गांव के लोग धर्मराज की सच्चाई और ईमानदारी से परिचित थे, इसलिए वे सभी अमर और सुमन के साथ हो गए। अमर ने गांव के बुजुर्गों की मदद से राजा वीरेंद्र तक यह खबर पहुंचाई कि धर्मराज निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। राजा वीरेंद्र ने तुरंत ही धर्मराज की जांच की और पाया कि वह वाकई निर्दोष है। राजा ने भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दी और धर्मराज को कारागार से रिहा किया। धर्मराज ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से राजा और गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। इस घटना के बाद धर्मराज ने अपने परिवार के साथ गांव में शांति और सद्भाव का जीवन बिताया। अमर ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति बना। धर्मराज की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। धर्मराज की सच्चाई और न्यायप्रियता की कहानियां गांव-गांव में फैल गईं और लोग उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इंसान अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और अंततः सच्चाई की जीत होती है। इस प्रकार धर्मराज की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, न्याय और ईमानदारी की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करे। धर्मराज और उनका परिवार अपने आदर्शों पर चलते हुए एक सुखी और संतोषजनक जीवन बिताते रहे और उनकी कहानी सदियों तक एक प्रेरणा बनी रही।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।